तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका 8 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा कक्षा 6 का हिंदी का पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको पेपर बता रहा हूँ ना, ये 8 दिसंबर को यानी कि 8 दिसंबर को पूरा का पूरा आपका पेपर परीक्षा में ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा जैसा कि आज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर प्यारे बच्चों आप भी 8 दिसंबर के पेपर में कक्षा 6 में हिंदी विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 6 का आपका हिंदी विषय का पेपर कैसा भेजा गया है। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों जैसा बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 6 के हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन इस प्रकार से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। अब चलो मैं आपको पेपर के क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, रानी के बचपन की सहेलियाँ थी। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बर्छी और ढाल, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्र के लिए कलंक है। देखो प्यारे बच्चों राष्ट्र के लिए कलंक क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कुष्ठ रोग। यहाँ से आपको कुष्ठ रोग लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, धन के कोष भरे रहने पर भी नहीं है। देखो बच्चों धन के कोष भरे रहने पर भी कहीं नहीं है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना है संतोष नहीं है, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, केरल का नृत्य है। तो देखो प्यारे बच्चों केरल का नृत्य कौन सा होगा, यहाँ से आपको लिखना है। तो देखो केरल का नृत्य होगा कथकली। क्या लिख कर आओगे, कथकली प्यारे बच्चों केरल का नृत्य होगा। तो यहाँ से आप लोग इसे देख लें। और चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, चिंगारियाँ बन रही है, बाधाएं शक्तियाँ बिजलियाँ दमा। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपका क्या आंसर आ जाएगा, बिजलियाँ इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसे भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, बाबा भारती रहते थे कुटिया में, मंदिर में, राजमहल में या बड़े भवन में। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बाबा भारती रहते थे कुटिया में, कुटिया इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दीन जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना था कमज़ोर, क्योंकि वे कमज़ोर होते हैं इसलिए दीन जल्दी टूट जाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, धरती में बीज बोता है। देखो पर बच्चों धरती में बीज कौन बोता है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा किसान। कौन बीज बोता है, किसान। और अब अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तानसेन। यहाँ पर आपको तानसेन लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, 6 रुपये, देखो रुपये के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि कौन सी। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा देवनागरी, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। उसके बाद में देखो 11 से लेके 18 तक के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो इनको भी पढ़ लेना आप लोग। इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग इनको पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर और आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, कवि के अनुसार हमारा ध्येय लक्ष्य भारत माता को हर संकट से बचाना है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, विशेषण किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, वीरों के पथ में क्या बरस रही है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो प्यारे बच्चों। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर भी मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का पूरा उत्तर। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई ने जन्म में बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये लिखा है लक्ष्मीबाई ने बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण, कटार आदि जैसे कई शस्त्रों को चलाना सीख लिया था। और इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की कौन कौन सी विशेषता थी? देखो प्यारे बच्चों, ये भाभा लिखा होगा, क्या लिखा होगा? भाभा, ठीक है ना, ऐसे भाभा लिखा आएगा यहाँ पर। भाभा की और कौन कौन सी विशेषता थी? तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना प्यारे बच्चों। देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी पूरा का पूरा बता दिया है। अब इसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हो ना कि कक्षा 6 में इसी प्रकार से मैं आपको सभी समस्त विषय के क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाऊं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 6 के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 6 में टॉप करना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी कक्षा 6 में वाकई में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन को आप लोग इस प्रकार से देख लेना। ये लिखिए आपके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर, ठीक है ना, इनको भी आप लोग अच्छे से देख कर जाना। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना प्यारे बच्चों देख सकते हो उन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। ठीक ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। और अब आगे जो क्वेश्चन पूछे, जैसे 21वां क्वेश्चन, बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना के किसी सामने प्रकट करने के लिए क्यों कहा? देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया? प्रश्न नंबर 22 जो पूछा है प्यारे बच्चों, देख सकते हो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखा है गीता ने परमात्मा की वाणी क्यों कहा? इसका पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है, पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या करना होगा? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखा पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, केरल को भारत का नंदन वन क्यों कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर जाना। ये लिखा केरल को भारत का नंदनवन क्यों कहते हैं? इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा समझ में जरूर अच्छी प्रकार से आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।